जब बिल गेट्स से ये पूछा गया कि आप एक चीज़ ऐसी क्या है जो इस टाइम पे, या फिर हो सकता है कि जो अगर आपको पता होती, जो आप करते तो आप और बेटर होते और ज़्यादा नॉलेजेबल होते, उनका आंसर था कि अगर मेरी रीडिंग स्पीड जो है अगर वो बेटर होती, वो ज़्यादा होती, तो आज के टाइम पे मैं ज़्यादा नॉलेजेबल होता, बहुत सारी और चीज़ें सीख सकता था और बहुत और ज़्यादा अचीवमेंट्स मेरे हो सकते थे, स्पेशली बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझ में हो सकती थी। सो इतने बड़े इंसान जो कि एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक ये रीडिंग स्पीड का एक वो है। मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, और जो इग्नोर करते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट टाइम पे नहीं होता और वो एग्जाम में क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाते। आरबीआई एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, जो आरबीआई ग्रेड बी 2023 में बच्चों के साथ हुआ। इतने लेंदी क्वेश्चन थे कि आप रीड ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपने रीडिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की। आप चाहे कितना ही पढ़ लो, बट जब एग्जाम में पेपर क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाओगे तो फायदा क्या है उस पढ़ाई का, है ना। जब क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो कितना भी पढ़ लो, चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, चाहे 10 साल प्रिपेयर कर लो, देयर इज नो बेनिफिट। आज जो है हम रीडिंग स्पीड किस तरीके से साइंटिफिकली प्रूव करने वाली हूं मैं कि किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। करंट अफेयर्स की मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ और आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं जो अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता टाइम पे और ना क्वेश्चंस कंप्लीट होते फाइनल एग्जाम में। और ये दो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो मैं रीडिंग स्पीड बोल रही हूँ वो ज़रूरी क्यों है। देखिए, इससे आपका टाइम सेव होता है, इससे आपका पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होता है और आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये तो हम सबको पता ही है। जितना आप अच्छे से रीड कर पाओगे, जल्दी रीड कर पाओगे, उतना ही आप क्या कर पाओगे, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। 2 महीने का काम 1 महीने में कर पाओगे। 6 महीने के करंट अफेयर्स हो सकता है आप जल्दी से दूसरों से बेटर तरीके से कंप्लीट कर पाओ। सोल्यूशन बताने वाली हूं कि कैसे इंक्रीज कर सकते हैं स्पीड, एकदम साइंटिफिक सोल्यूशन। शुरू करते हैं। आप सभी को सबसे पहले समझना ये होगा, सोल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम को समझना होता है कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी रीडिंग स्पीड को कम कर देते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है विजुअल रिग्रेशन। विजुअल रिग्रेशन का या ये मतलब होता है, हम ये चीज एनालाइज नहीं करते हैं बहुत बार, बट विजुअल रिग्रेशन का मतलब होता है हम बहुत बार ये जो पढ़ते हैं ना, रीडिंग स्पीड मैटर्स बिकॉज, ठीक है। हम एक बार पढ़ लेते हैं ये, बट हमारा माइंड ना इसको दोबारा पढ़ता है। आप एक बार कॉन्शियसली इसको एनालाइज करके देखना, हम एक बार ये लाइन पढ़ लिया बट हम इतना फोकस्ड ही नहीं रहते कि इसको एक बार पढ़ के समझ ले। नहीं, हमने पढ़ा रीडिंग स्पीड मैटर्स बिकॉज इट सेव्स, अच्छा फिर से हम अपने माइंड में इसको दोबारा पढ़ेंगे, रीडिंग स्पीड मैटर्स बिकॉज, अच्छा इट सेव्स टाइम, ओके, लाइक दैट। तो बेसिकली हम इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आप कॉन्शियसली एनालाइज करके देखो, एक लाइन को आप एक बार में नहीं पढ़ पा रहे हो, राइट। सो ये विजुअल रिग्रेशन होता है कि देख के जो आपको पीछे धकेल रहा है ना। सो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो बताऊंगी, बट उससे पहले फोकस हम नहीं रहते हैं पढ़ते टाइम। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी स्पीड कम होती है। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन है सबसे पहले रीडिंग अफर्मेशंस और फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन का बहुत अच्छा मैंने आज ही अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब बताया है। जब भी आप अखबार पढ़ते हो, जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, एक बहुत अच्छा तरीका है, मान लो ये पैराग्राफ है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई भी बहुत लेंदी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर आप उसकी पहली लाइन पढ़ोगे और आप उसकी लास्ट लाइन पढ़ोगे, ठीक है। पहली और लास्ट लाइन पढ़ के ही आपको 80% समझ आ जाएगा कि वो आर्टिकल कहना क्या चाहता है, राइट। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बीच में, अच्छा कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, पहली और आखिरी लाइन पढ़ के ही आप आंसर पे पहुंच गए, तो आपको ये बीच की लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, आपका टाइम बचेगा। और ये एक बहुत ही क्विक तरीका है, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। ये आप न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी अपना सकते हो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप इंट्रोडक्शन किसी भी आर्टिकल का और कंक्लूजन पढ़ लो। उससे क्या होगा, आपको पूरे आर्टिकल का क्रक्स पता चल जाएगा। और कभी कभी जब आपके पास समय कम होता है, इंट्रो और कंक्लूजन पढ़ लिया तो आपको वो पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, पेन एंड पेंसिल, ठीक है। पेन एंड पेंसिल लेके हमने पढ़ना है। जो मैंने आपको बताया अभी अभी कि हमारे पास प्रॉब्लम होता है
विजुअल रिग्रेशन का। तो आपको क्या करना है, पेन जब आपके हाथ में होता है, पेन या पेंसिल, तो आपका फोकस इंक्रीज होता है और आपकी क्लैरिटी इंक्रीज होती है, राइट। सो मैं ये नहीं कह रही आप अंडरलाइन करके पढ़ो, बट पेन रख लो। रीडिंग स्पीड मैटर्स बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना पेन के बिना नहीं पढ़ते हैं कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो उनका फोकस इंक्रीज करता है, रीडिंग स्पीड इंक्रीज करता है। आप भी यूज करके देखिएगा, 100% हेल्प होगी। अगर डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ रहे हो तो भी ऐसे पेन से जो है थोड़ा थोड़ा कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है, बट ऐसे टच कर सकते हो, राइट। सो डिजिटली भी ये वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट है रीडिंग अफर्मेशन। रीडिंग अफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पेशली उस दिन इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने मॉक पेपर्स दे रहे हो और आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठे हो। कैसे इंपॉर्टेंट होता है? जब आपका मान लो फाइनल एग्जाम का दिन है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको एग्जाम के 5 मिनट पहले अपने आप को बार बार ये बताना है कि मुझे एग्जाम शुरू होते ही अपनी स्पीड बहुत तेज रखनी है, बहुत तेज रखनी है, बहुत तेज रखनी है। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। ये हेल्प करता है। आप अफर्म हो जाओ कि मुझे ये करना ही है, मुझे अपनी स्पीड बहुत ज़बरदस्त रखनी है। और जितना आप इनिशियली पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो ना, लास्ट में आपकी टेंशन भी कम हो जाती है और मैक्सिमम पेपर आपका अटेम्प्ट भी हो जाता है, यानी सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। सो रीडिंग affirmation is a very phenomenal solution. Next, जब आप मॉक पेपर प्रैक्टिस करते हो, बिना टाइमर के मत करो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। बिना टाइमर के आपको रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि आपने कितनी देर में क्या अटेम्प्ट किया है। तो कुछ भी रीड कर रहे हो, कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम होना ज़रूरी है। या फिर आप, और ये आप एक हफ्ते में सारी चीज़ें सीख सकते हो, ट्रस्ट मी, कुछ इसमें महीनों नहीं लगने। एक हफ्ता प्रैक्टिस करो जो चीज़ें मैंने बताई हैं और आप फाइनली बहुत अच्छा, और आप जब रीड अच्छा कर पाओगे तो डिस्क्रिप्टिव में टाइप भी जल्दी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो डबल फायदे। चलिए, अब आप सभी को पता है कि जो है ये मेरा चैनल है टेलीग्राम, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप कुछ मैं बधाई देना चाहती हूँ आप सभी को गणेश चतुर्थी की। और इस पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं डबल वैलिडिटी कुछ ही घंटों के लिए। जितने भी महापैक्स पर आप डबल वैलिडिटी चाहते हैं तो फटाफट एक बार जो है महापैक्स के लिए आप Y674 जो है, जब कोड यूज़ करोगे आप Y674, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी अवेल कर सकते हो। कुछ ही घंटों के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।